नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर 10 to 15 केजीज लूज करना चाहते हो, अपनी फिजिकल अपीयरेंस, अपनी बॉडी, अपनी लुक्स को इंप्रूव करना चाहते हो, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। मैं आपको सिखाने वाला हूं कि नेक्स्ट 90 डेज के अंदर आप कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। दिस इज द अल्टीमेट गाइड फॉर फैट लॉस, जो आपको नेक्स्ट 90 डेज के लिए हेल्प करने वाला है टू लूज फैट। मेरा नाम हिमांशु है, मैं एक ऑनलाइन फिटनेस कोच हूं और मैंने खुद को भी ट्रांसफॉर्म किया है, मल्टीपल क्लाइंट्स को भी ट्रांसफॉर्म किया है, खुद के भी एप्स निकाले और मल्टीपल क्लाइंट्स के भी एप्स निकलवाए हैं। तो आप मेरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट 90 डेज में आपका क्या गोल है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, वो भी कमेंट करके जरूर बताना। सो हमारा पहला पिलर है डाइट। देखो, डाइट आपका मेन पिलर होने वाला है नेक्स्ट 90 ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के लिए। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको अपना मेंटेनेंस फाइंड आउट करना होगा। मेंटेनेंस फाइंड आउट करने के लिए आप किसी भी एक ऑनलाइन कैलकुलेटर के ऊपर जाके अपना मेंटेनेंस फाइंड आउट कर सकते हो, या यहाँ पे मैं एक कैलकुलेशन डाल दूंगा, अब उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी अपने मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट कर सकते हो। और फिर ये एक थ्योरेटिकल नंबर हमको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इस थ्योरेटिकल नंबर के आसपास अपनी डाइट को प्लान आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नंबर आता है 2000 मेंटेनेंस कैलोरीज, तो आपको 2000 कैलोरीज के आसपास अपनी डाइट को रखना है। ऐसे आप अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ पाओगे। अब आपने अपना स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ लिया, चाहे वो 2000 कैलोरीज हो, चाहे वो 2200 कैलोरीज हो, या फिर चाहे वो 2400 कैलोरीज हो। अब आपको यहाँ से एवरी 15 to 20 डेज के अंदर एक डेफिसिट क्रिएट करना पड़ेगा। देखो, हम एक टाइम बाउंडेशन गोल के अंदर है, जहाँ पे हमको 3 मंथ्स के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट्स निकालने हैं। तो वहाँ पे बॉडी के अंदर एडेप्टेशंस ना हो, हमारे रिजल्ट स्लो ना हो, इसलिए हमको एवरी 15 to 20 डेज के अंदर एक डेफिसिट क्रिएट करना होगा, ताकि हम कंसिस्टेंटली वीक बाय वीक वेट ड्रॉप करते रहें। अब फूड चॉइसेस और फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। देखो, फूड चॉइसेस आपके जितने क्लीन होने वाले हैं थ्रू आउट द जर्नी, उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स आएंगे। अब आपको अपना एक डाइट प्लान क्रिएट करना है, जहां पे आप फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो। अगर आप ऐसे बंदे हो जिससे कि यार सेम मील नहीं खाई जाएगी 90 डेज तक, या फिर आपको एक मोनोटोनस रूटीन नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि यार मैं मल्टीपल ऑप्शंस वगैरह भी खाऊं और अपने डाइट को एंजॉय करता हुआ भी अपने वेट को ड्रॉप करूं, तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आप फ्लेक्सिबिलिटी को इंट्रोड्यूस करोगे। आप 3 से 4 मील्स खाओ पूरे दिन की, एंड उसके अंदर आप मल्टीपल ऑप्शंस रखो। यानी कि अगर हम ब्रेकफास्ट की बात कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट में आप एग ऑमलेट खा सकते हो, पनीर पोहा खा सकते हो, या फिर आप पीनट बटर सैंडविच या फिर वे प्रोटीन खा सकते हो। तो आपको इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस रखने हैं हर मील के अंदर। इससे आप सस्टेनेबल तरीके से लॉन्ग टर्म तक अपने डाइट प्लान को फॉलो कर पाओगे, क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे और आपका जो रूटीन होगा वो मोनोटोनस नहीं होगा। नेक्स्ट इज चीट मील। तो देखो, नेक्स्ट 90 डेज या फिर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स जब तक के लिए आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, जितना कम से कम आप अपनी चीट मील्स को रखोगे, उतनी ही ज्यादा आपकी ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी होगी। देखो, वंस इन अ वाइल आप चीट मील्स खा सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम चीट मील्स खाने की कोशिश करो। एंड एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई चीट मील प्लान करो, उसको आप अपने डे की अलॉटेड कैलोरीज के अंदर ही प्लान करो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2000 कैलोरीज है डे की, तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने 500 कैलोरीज निकाल ली है अपने एक चीट मील के लिए। तो अगर मेरा मन करता है कि यार मेरे को पास्ता खाना है, तो मैंने 500-600 कैलोरीज के अंदर एक पास्ता बना लिया घर पे ही, या फिर अगर मैं बाहर से भी इसको ऑर्डर कर रहा हूँ, तो वहां पे मैंने कैलोरीज एस्टिमेट कर ली कि ठीक है यार, इतने ग्राम मैं पास्ता खा रहा हूँ और इसके अंदर मेरे को इतनी कैलोरीज मिल रही है। तो मैंने 600-700 कैलोरीज का बैलेंस निकाला अपने मील प्लान के अंदर से, और वहां से उसको रिप्लेस कर दिया। अब जो बाकी मेरी कैलोरीज बची हुई है 1400 या फिर 1300, उसको मैं बिल्कुल क्लीन ईटिंग रखूंगा, उसको मैं बिल्कुल अपने प्लान के हिसाब से खाऊंगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओवर ईटिंग से आपको हमेशा बचना है, एंड बिंज ईटिंग से आपको हमेशा दूर रहना है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेनिंग। आपको वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों के ऊपर फोकस करना है, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। वेट ट्रेनिंग के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी मसल्स को एटलीस्ट 2 से 3 बार हिट करने की कोशिश करो। जो भी स्प्लिट आपको पसंद है आप उसको फॉलो करना शुरू करो, या फिर जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है आप उसके हिसाब से स्प्लिट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपके पास सिर्फ 4 दिन है जिम जाने के लिए, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 4 डेज फुल बॉडी वर्कआउट लगा सकते हो, पुश पुल लेग्स फुल बॉडी लगा सकते हो, अपर लोअर स्प्लिट लगा सकते हो। अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप एक स्प्लिट बनाओ एंड उसको फॉलो करना शुरू करो। अब ट्रेनिंग के अंदर सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि जब आप फैट लॉस कर रहे होते हो तो आपको हाई रेप ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वेट कम रखो एंड हाई रेप्स मारते जाओ। ये एक मिथ है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान रखना है, अपनी स्ट्रेंथ को प्रिजर्व रखने की कोशिश करनी है, जान के आपको अपना वेट ड्रॉप नहीं करना है और हाई रेप ट्रेनिंग नहीं करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमको वॉल्यूम कितना रखना है। तो देखो, पर मसल ग्रुप 10 से 20 सेट अगर आप पूरे हफ्ते के अंदर लगाते हो, देन यू आर गुड टू गो। आपको ज्यादा इससे वॉल्यूम बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा वॉल्यूम कम रखने की भी जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कार्डियो के बारे में। बहुत से लोग कार्डियो से बहुत ज्यादा दूर भागते हैं, हमें तो कार्डियो नहीं करना है, हमें कार्डियो पसंद नहीं है। तो यार ये समझो कि कार्डियो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू लूज फैट। ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो चाहे आपका गोल बल्किंग हो या फिर आपका गोल कटिंग हो, आपको कार्डियो करना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आप वेट ट्रेनिंग करके बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हो, देन यू आर रॉन्ग। कार्डियो से ज्यादा आप कैलोरीज बर्न कर सकते हो। किसी भी ऐसी एक्टिविटी के अंदर आपको एंगेज होना है जहां से आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चैलेंज हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको इंक्लाइन ट्रेडमिल पे चढ़ना है और वहीं पे वॉक करना है। अगर आपको स्विमिंग पसंद है आप वो कर सकते हो, आपको कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद है आप वो खेल सकते हो। किसी भी फॉर्म ऑफ कार्डियो चूज करो एंड इसके ऊपर प्रोग्रेस करते रहो। हर वीक, हर 15 दिन के अंदर आपको कार्डियो के अंदर भी
भी इंटेंसिटी बढ़ाने की कोशिश करनी है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है रिकवरी। तो ये समझो, अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, आप अच्छे से स्लीप ले पा रहे हो, अच्छे से आपके स्ट्रेस लेवल्स मैनेज्ड हैं, तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा। और अगर आप ट्रेनिंग के अंदर अच्छे से इंटेंसिटी मैनेज कर रहे हो, उस ट्रेनिंग से अच्छे से रिकवर कर पा रहे हो, देन यू आर गुड टू गो। बट इफ यू आर द वन, आपकी स्लीप साइकिल पूरी मेस्ड अप है, आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो यहाँ पे आपको चीजों को मैनेज करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी रिकवरी ऑप्टिमाइज हो पाएगी। तो सबसे पहले तो आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होगा कि यार मैं 7 से 8 घंटे की एक क्वालिटी स्लीप लूं। और अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, गर्लफ्रेंड से लड़ाई होगी, बॉस से लड़ाई हो रखी है, कंपनी का प्रेशर है, घर पे कुछ चीजें चल रही हैं, जो भी आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रेसर्स हैं, उनसे डील करो। क्योंकि हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। आपकी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनसे आपको डील करना पड़ेगा। आप डील करोगे तभी आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे, एक्शन लोगे तभी आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे। तो बेसिक सी चीज है, स्लीप अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छा रखना है, ट्रेनिंग उतनी ही करनी है जितने से हम रिकवर कर पाए, और लाइफ के अंदर जो भी स्ट्रेसर्स हैं उनको कम करने की कोशिश करनी है। आपकी रिकवरी टॉप नॉच होगी। अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में, सप्लीमेंटेशन, द मोस्ट ओवरहाइप्ड थिंग इन द फिटनेस इंडस्ट्री। यार कोई तो फैट लॉस की पिल दे दो, कोई तो बाबा की जड़ी बूटी दे दो, यार कुछ तो फैट बर्नर दे दो जिससे मेरी चर्बी सारी गल जाए। थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट। ये चीज समझो, अगर आपका ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी ये ऑन पॉइंट है, नथिंग कैन बीट दिस। सप्लीमेंट इज जस्ट अ चेरी ऑन द केक। और ये जो आपका केक है, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी, अगर ये अच्छा है तो कोई भी सप्लीमेंटेशन की आपको नीड नहीं पड़ेगी। मैंने कभी भी खुद के ऊपर कोई सप्लीमेंटेशन यूज नहीं किया, कभी किसी क्लाइंट को मैंने सप्लीमेंटेशन नहीं करवाया फैट लॉस का कि आपको कोई फैट लॉस की पिल खानी चाहिए। वेरी रेयर कंडीशन होती है जहां पे मैं फैट बर्नर सप्लीमेंटेशन को रिकमेंड करता हूं, बिकॉज मार्केट के अंदर मैक्सिमम फैट बर्नर्स काम ही नहीं करते हैं। हाई डोसेज ऑफ कैफीन होता है और पता नहीं क्या क्या आलतू फालतू के सिर्फ इंग्रेडिएंट्स भर के आपको चेप दिया जाता है। तो ऐसे सप्लीमेंटेशन से दूर रहो। आपको ऐसे सप्लीमेंटेशन यूज करने चाहिए जो आपको एक्चुअल में हेल्प करे, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को बढ़ाए, जैसे कि वे प्रोटीन हो गया, क्रिएटिन हो गया, मल्टीविटामिन्स हो गए, विटामिन D3 आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे सभी सप्लीमेंटेशन जो एक्चुअल में वर्क करते हैं, उनके नाम मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो आप जाके चेक कर सकते हो। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको सप्लीमेंटेशन परचेज करना है, ऐसा नहीं है कि आपको सप्लीमेंटेशन की ओवरडोज कर देनी है। तो ये थे हमारे 4 पॉइंटर्स जिसके ऊपर हमने बात करी। अगर आप सारी चीजें अच्छे से करते हो, देन डेफिनेटली आप अपना फैट लॉस कर पाओगे और नेक्स्ट 90 to 100 डेज के अंदर एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद से कर पाओगे। बट इफ यू आर अ बिजी इंडिविजुअल, आपको नहीं पता कि यार मुझे क्या खाना चाहिए, क्या ट्रेनिंग करनी चाहिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के प्लानिंग करूं, प्लॉटिंग करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा, एंड आपको एक मेंटोर की जरूरत है, आपको एक कोच की जरूरत है जो आपकी हेल्प करे, तो यहाँ पे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इफ यू वांट टू गेट कोच्ड बाय मी, तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल रखा है, वहां पे आप जाके साइन अप कर सकते हो, या फिर आप इंस्टा पे भी मेरे को रीच आउट कर सकते हो, एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वहां पे भी मैं काफी अच्छा कंटेंट बनाता हूं, अपने लाइफस्टाइल की अपडेट्स वगैरह भी शेयर करते रहता हूं। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर कर देना, एंड अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी फीडबैक है, तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना। एंड इस चैनल के ऊपर मैं और भी ज्यादा अच्छी वीडियोस, अमेजिंग वीडियोस लेके आने वाला हूं, जिससे आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड होगी ही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।